अगर मैं आपसे कहूँ कि देश ने ऑफिशियली स्कूल्स में वीडियो गेम्स को सिलेबस का हिस्सा बना दिया है, तो आप क्या कहेंगे? ये रियलिटी है और ये कदम उठाया है सऊदी अरेबिया ने। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया ने ऐसा क्यों किया, क्या बच्चे इससे गेम खेलकर पढ़ाई करेंगे, इसका फ्यूचर जॉब्स और गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या असर होगा और क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? Saudi Arabia is investing $8 billion in the gaming industry to diversify its economy and to make the kingdom an international hub for gaming. Specifically wants Saudi Arabia to host 250 gaming companies by 2030 and for Saudi developers to develop dozens of homegrown games. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सऊदी अरेबिया अभी भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। वो अपनी इकोनॉमी को सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं रखना चाहता। इस विजन के अकॉर्डिंग उन्होंने लॉन्च किया है सऊदी विजन 2030। इस विजन का गोल है टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्रो करना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डेवलप करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और यूथ को फ्यूचर रेडी स्किल्स देना। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है गेमिंग इंडस्ट्री में। उन्होंने इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होस्ट किए हैं। तो अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है? यंग जनरेशन को अर्ली स्टेज से ट्रेन करना। इसीलिए वीडियो गेम्स को करिकुलम में शामिल किया गया, सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि गेम्स डिजाइन, कोडिंग, स्टोरी टेलिंग, 3D मॉडलिंग, AI लॉजिक सीखने के लिए। सऊदी अरेबिया का गेमिंग इकोसिस्टम पहले से ही काफी बड़ा है। 2023 में वहाँ लगभग 22 मिलियन रजिस्टर्ड गेमर्स थे, जो देश की लगभग 70% पॉपुलेशन के बराबर है और 65% गेमर्स की एज 25 से भी कम है, यानी यूथ ही इस शिप्स के सेंटर में है। इस गेमिंग बूम को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा एजुकेशनल स्टेप लिया गया। अब देखते हैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नंबर्स, ताकि हम समझ सके कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक बिग इकोनॉमिक एंड करियर ट्रेंड भी है। सऊदी का गेमिंग मार्केट 2022 में लगभग $800 बिलियन था और इससे 2028 में लगभग $8.1 बिलियन तक बढ़ने का एस्टिमेट है। मतलब ये तेजी से ग्रो कर रहा है। गेमिंग का सऊदी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। 2020 में ये 0.5% था, 2023 में ये लगभग 0.8% तक पहुंच गया। ये बता रहा है कि गेमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंजन भी बना रहा है। अब अगर हम इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में लगभग 59 करोड़ गेमर्स है, जो दुनिया की टोटल गेमिंग पॉपुलेशन का करीब 20% हिस्सा बनाते हैं। 2024 में इंडियन गेमिंग रेवेन्यू लगभग $3.8 बिलियन का बताया गया है और ये इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में तेजी से बढ़कर 2028 तक लगभग $6 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। मतलब इंडिया में भी गेमिंग सिर्फ हॉबी नहीं रहा, ये बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर बन चुका है। इंडिया में सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज और स्टूडियोज भी हैं। 1400 से ज्यादा गेमिंग कंपनीज, 500 प्लस स्टूडियोज काम कर रहे हैं और ये ग्रोथ आने वाले सालों में और फास्ट होने वाली है। मतलब गेमिंग के अराउंड स्किल सीखना और करियर बनाना अब एक सीरियस ऑप्शन बनता जा रहा है। वीडियो गेम सिर्फ मजा नहीं देते बल्कि बहुत सी इंपॉर्टेंट स्किल्स भी सिखाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटेजी गेम्स ब्रेन को डेवलप करते हैं, क्रिएटिव एंड डिजाइन। गेमिंग डिजाइन सीखकर आप एप्स, प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं। टीम वर्क एंड कम्युनिकेशंस, मल्टीप्लेयर्स गेम्स में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोडिंग एंड AI, गेम्स बनाने में प्रोग्रामिंग, लॉजिक और AI जानते हैं। गेमिंग सीखकर आप फ्यूचर जॉब जैसे गेम डेवलपर्स, UI UX डिजाइनर, AI प्रोग्रामर, ई स्पोर्ट्स एनालिस्ट, VR AR स्पेशलिस्ट, ये सब रोल प्ले कर सकते हैं और इसीलिए सऊदी स्कूल जैसे पहले इसी करिकुलम में शामिल कर रहे हैं। मतलब अब मम्मी मैं गेम खेल रहा हूँ यानी मम्मी मैं करियर बना रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये स्किल्स MBA में सिखाई जाती है लेकिन गेम्स इन्हें फन बना देते हैं। सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसका यूथ सिर्फ कंज्यूमर ना बने बल्कि क्रिएटर बने। तो क्या इंडिया में भी गेमिंग एजुकेशन आ सकती है? इंडिया ऑलरेडी मोबाइल गेमिंग मार्केट में टॉप देशों में है। स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा है, गेमिंग डेवलपर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी गेमिंग को मोस्टली टाइम वेस्ट माना जाता है। अगर स्कूल स्ट्रक्चर तरीके से कोडिंग प्लस गेमिंग मशीन, AI लॉजिक, एनिमेशन बेसिक सिखाए तो इंडिया भी ग्लोबल गेमिंग पावर हाउस बन सकता है। अब नेगेटिव साइड भी डिस्कस करते हैं। हर चीज का डार्क साइड होता है। गेमिंग एडिक्शन, स्क्रीन टाइम, वायलेंस, एक्सपोजर। इसलिए सऊदी मॉडल में फोकस सिर्फ खेलने पर नहीं बल्कि बनाने पर है। यही डिफरेंस है। एजुकेशन इवॉल्व हो रही है, ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड सिस्टम बदल रहा है। कल की स्किल्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, टेक लिटरेसी, कोलैबोरेशन। अगर गेम्स इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं
तो शायद फ्यूचर क्लासरूम कंट्रोलर और कीबोर्ड से भरे होंगे। अब आप बताओ, अगर आपके स्कूल में गेमिंग सब्जेक्ट होता तो आप टॉपर बनते या डिटेंशन में जाते? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।